भाई लोग, आज जिस किताब की बात करेंगे ना, वो सिर्फ तुम्हें मोटिवेशन की गोली नहीं देती। वो तो तुम्हारी रीढ़ में करंट छोड़ती है, दिमाग के जाले साफ कर देती है और सोच में ऐसा भूचाल लाती है कि आदमी रात को सोते वक्त भी प्लान बना रहा होता है। किताब का नाम है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस और इसके लेखक हैं विलियम वॉकर एटकिंसन। अब ये कोई आज के यूट्यूबर या इंस्टा गुरु नहीं है। ये उस जमाने के मास्टरमाइंड थे जब वाईफाई नहीं, विल पावर सबसे बड़ा हथियार होता था। इनकी किताबें आज भी लोगों के दिमाग का पासवर्ड खोल देती हैं और जो बंदा अपने दिमाग का पासवर्ड भूल चुका हो, उसके लिए ये किताब एक मास्टर चाबी है। और हाँ भाई, फ्री पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वीडियो देखने के बाद सीधा डाउनलोड मार लेना, क्योंकि यहाँ सिर्फ बोलने की बात नहीं होती, यहाँ भाई लोग अमल भी करते हैं। अब अगर तू लाइफ में कहीं अटका पड़ा है, सोच रहा है कहाँ से शुरू करूं, क्या मेरा गोल क्या है, क्या मेरे अंदर कुछ करने की आग है या मैं सिर्फ धुआं बना रहा हूं, तो भाई आज का ये वीडियो तेरा जीपीएस है। बोलने वाले तेरे अपने मोहल्ले का बंदा है और समझाएगा ऐसे जैसे तू और मैं साथ में चाय पी रहे हो और मैं तुझसे कहूं, भाई अब तो कुछ कर दिखाने का टाइम आ गया है। तो चल, अब कोई लंबा व्याख्यान नहीं, सीधा काम की बात, देसी भाई की जुबान में। रेडी हो तो चल शुरू करें। चैप्टर 1, सपना नहीं, मकसद चाहिए, वरना लाइफ भटकती रहेगी। भाई जरा सोच, अगर तू ट्रेन में बैठा है और कंडक्टर पूछे कहाँ जाना है और तू बोले पता नहीं, कहीं भी ले चलो, तो क्या वो तुझे कहीं पहुंचा पाएगा? नहीं ना। बस यही है एटकिंसन बाबा का पहला बम। लाइफ में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले तुझे अपना मकसद क्लियर करना होगा। इस दुनिया में जो भी बंदे कुछ बड़ा कर पाए, उनका एक ही कॉमन पॉइंट था, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी एकदम क्लियर गोल, बिना कोई फालतू डगमगाहट। एटकिंसन कहता है कि जब तू अपने दिल से एक ही चीज चाहता है और दिन रात उसी के बारे में सोचता है, तो तेरे अंदर की सारी मेंटल एनर्जी एक दिशा में बहने लगती है, जैसे लेजर बीम जो फोकस होने पर शीशा भी काट देती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ और। मंडे को बनना है एंटरप्रेन्योर, वेंसडे को इन्फ्लुएंसर और फ्राइडे को फिर से नौकरी करनी है। भाई ये लाइफ है, नेटफ्लिक्स का होम पेज नहीं कि हर घंटे जॉनर बदलता रहे। एटकिंसन बोलता है, दिमाग को गाड़ी मत बना जिसको हर कोई ड्राइव कर रहा है, तू उसका ड्राइवर बन और तुझे पता होना चाहिए कि स्टीयरिंग किधर घुमाना है। एक मजेदार बात बताऊं, एक बार मेरा दोस्त बोला, भाई मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? वो बोला कुछ भी, बस बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा तो भाई जाके समोसा बेच, भीड़ तो मिल ही जाएगी। पॉइंट समझ रहा है? वेग सपने तुझे वेग रिजल्ट देंगे। अगर तू चाहता है सक्सेस तो आज ही बैठ और लिख, मेरा मकसद क्या है, और फिर उसी पर काम शुरू कर। जो बंदा अपने मकसद के पीछे जुनून से भागता है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो भाई पहला चैप्टर यही कहता है, सपना देखना शुरू कर, लेकिन मकसद को नाम और दिशा दे, वरना तू बस दिन में तारे ही गिनता रह जाएगा। और हां, अगर ये बात दिल पे लगी हो तो लाइक का बटन ठोक दो और कमेंट्स में लिखो मेरा मकसद है। देखते हैं कौन कितना सीरियस है अपनी जिंदगी को लेकर। चैप्टर 2, द इंडिविजुअल। दुनिया बदले ना बदले, तू खुद को बदल। भाई जरा सोच, तू किसी भीड़ में खड़ा है और सब लोग एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तू भी बस दौड़ रहा है बिना ये सोचे कि कहां जा रहा है। अब सोच, अगर कोई तुझसे पूछे भाई तू खुद कौन है, और तू बोले वो बाकी सब जैसे ही हूं, तो यार ये तो सबसे बड़ा धोखा है खुद के साथ। एटकिंसन का दूसरा चैप्टर कहता है, तेरे अंदर एक अनमोल हीरा छुपा है और उसका नाम है द इंडिविजुअल, यानी तेरा असली खुद। देख, हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हैं। मम्मी पापा ने बोला इंजीनियर बनो, पड़ोसी ने बोला शादी कब कर रहे हो, इंस्टाग्राम ने बोला तुझे दुबई में होना चाहिए, और हम बस रील की तरह खिसकते रहते हैं। लेकिन एटकिंसन सीधा दिल पे चोट करता है। क्या तू जानता है कि तू कौन है? तेरा खुद का सपना क्या है? तेरा खुद का माइंडसेट क्या है? भाई जब तक तू खुद को पहचानता नहीं, तब तक तू सिर्फ भीड़ का हिस्सा है, और भीड़ कभी लीडर नहीं बनती।
एटकिंसन कहता है कि हर इंसान के अंदर एक रियल सेल्फ होता है, जो डरता नहीं, जो सोचता है, जो चुनता है और जो दुनिया को बदल सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम उस रियल सेल्फ को पहचानने की बजाय बस आउटर वर्ल्ड के हिसाब से एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे एक दिन मेरा दोस्त बोला, भाई मैं हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन खुद कभी खुश नहीं रहता। मैंने बोला, तू व्हाट्सएप स्टेटस है क्या, जो सबकी सोच से अपडेट होता रहना है? एटकिंसन यहीं पर गेम चेंज करता है। वो कहता है, सक्सेस की शुरुआत तब होती है जब तू खुद की आइडेंटिटी को समझता है और डर के बिना उसे जीता है। खुद को समझना मतलब तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या पसंद नहीं, तू किस चीज के लिए जीना चाहता है। एक बार ये क्लैरिटी आ गई ना, फिर दुनिया जो चाहे बोले, तू अपने रास्ते का बादशाह है। तो आज का सवाल, क्या तू खुद को सच में जानता है? अगर नहीं तो आज से शुरू कर। हर दिन अपने आप से 5 मिनट बात कर, शोर से बाहर आ और अपने अंदर की आवाज सुन। एटकिंसन कहता है, सक्सेस बाहर की दुनिया से नहीं, तेरे अंदर की पहचान से शुरू होती है। तो भाई, अगर तू अब भी दूसरों की कॉपी पेस्ट जिंदगी जी रहा है तो रुक जा। अब खुद की ओरिजिनल वर्जन बनाने का टाइम आ गया है। और हां, अगर तू अपने असली रास्ते पर चलने के लिए तैयार है तो कमेंट्स में लिख, आई विल डिस्कवर माई रियल सेल्फ। और अगला चैप्टर चाहिए तो जोर से बोल। चल भाई, अब और खोल इस दिमाग का ताला। चैप्टर 3, स्पिरिचुअल कॉज। बाहर कुछ नहीं बिगड़ा, तू अंदर से टूटा पड़ा है। भाई सुन, जब कुछ भी नहीं चल रहा होता ना पैसा आ रहा होता, ना लोगों की कद्र मिल रही होती, ना दिल चैन में होता, तो हम क्या सोचते हैं? बुरा टाइम चल रहा है, किस्मत ही खराब है, लोग ही धोखेबाज हैं। लेकिन एटकिंसन बाबा इस चैप्टर में आकर बोलते हैं, भाई बाहर की दुनिया तो तेरे अंदर की दुनिया का आईना है। इफ योर आउटर लाइफ इज अ मेस, इट मीन्स योर इनर गेम इज वीक। और यहीं आता है स्पिरिचुअल कॉज का असली मीनिंग। असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। एटकिंसन साफ बोलता है, तेरी सोच, तेरे अंदर के विश्वास, तेरी भावनाएं, ये सब तेरी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। और जब तेरे अंदर डर, शक, जलन, घमंड या हीनता बैठी हो, तो बाहर चाहे तू अरमानी पहन ले या आईफोन 100 खरीद ले, सक्सेस फिर भी दूर भागेगी। एक लाइन में कहें तो तेरी स्पिरिचुअल कंडीशन ही तेरी रियल पोजीशन है। इनर पावर आस आउटर इम्पैक्ट। एटकिंसन का पूरा फंडा यह है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, तू एक कॉन्शियस एनर्जी है, एक सोल फोर्स है। और जब ये सोल फोर्स भटका हुआ होता है तो फालतू लोग, फालतू फैसले, फालतू रिलेशनशिप्स खींचते चले आते हैं। भाई तू मैग्नेट है, लेकिन मैग्नेट तभी काम करता है जब उसकी अंदर की धारा ठीक हो। स्पिरिचुअल कॉज मतलब खुद को अंदर से ठीक करना, मतलब डेली सेल्फ चेक। क्या मैं ग्रेटफुल हूं? क्या मैं अपने अंदर की आवाज सुन रहा हूं? क्या मैं जो सोचता हूं वही बोलता और करता हूं? एक सीन बताता हूं। एक बार मेरा एक दोस्त बोल रहा था, भाई सब मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? मैंने पूछा, तू खुद के कितना करीब है? वो चुप हो गया। एटकिंसन यही बोल रहा है, जो अपने आप से दूर होता है उसे दुनिया कभी अपना नहीं मानती। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल हैक, डेसी स्टाइल। सुबह उठ के 5 मिनट खुद से बात कर। मैं कौन हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? नेगेटिव सोच को पकड़ के बाहर फेंक। जैसे पुराने जूते टाइट हैं, बदबू मार रहे हैं, फिर भी क्यों पहनना? एक पॉजिटिव अफर्मेशन रोज बोल, मेरे अंदर ताकत है दुनिया बदलने की और मैं शुरू कर रहा हूं खुद से। आखिरी बात, स्पिरिचुअल कॉज कोई धर्म, पूजा पाठ नहीं है भाई। ये एक अवेयरनेस है कि तेरे हर एक्शन के पीछे एक इनविजिबल एनर्जी काम कर रही है और उसे ही ट्यूनिंग में लाना है। एटकिंसन कहता है, अपने अंदर की रोशनी जलाओ तो बाहर की दुनिया खुद रोशन हो जाएगी। अब काम की बात, अगर इस चैप्टर ने तुझे हिला दिया हो ना, तो कमेंट्स में लिख, अब अंदर से शुरुआत करूंगा। और अगर भाई थोड़ा भी स्पिरिचुअल स्पार्क लगा हो तो लाइक ठोक और इस वीडियो को उस दोस्त को भेज जो बाहर बाहर स्ट्रांग दिखता है लेकिन अंदर से बिखरा पड़ा है। चैप्टर 4, माइंड बिल्डिंग। दिमाग को तराश ले, फिर तकदीर खुद ही झुक जाएगी। भाई सुन, अगर तेरा दिमाग एक कंस्ट्रक्शन साइट होता तो आज वहां क्या चल रहा होता? काम या सिर्फ कंफ्यूजन की मिट्टी और नेगेटिव सोच का मलबा?
विलियम वॉकर एटकिंसन। इस चैप्टर में बोलते हैं, दिमाग भगवान की दी हुई वो मशीन है जो या तो तुझे राजा बना सकती है या खुद की गलती से भिखारी भी। और ये मशीन ऑटोमेटिक नहीं चलती, इसे बिल्ड करना पड़ता है भाई। माइंड बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। एटकिंसन का कहना है, तेरा माइंड एक रॉ मटेरियल है और तू खुद उसका इंजीनियर है। मतलब जैसा तू सोचता है वैसे ही ब्रिक बाय ब्रिक अपना फ्यूचर बना रहा है भाई। ये ऐसा ही है जैसे जिम में लोग बॉडी बनाते हैं, वैसे ही तुझे भी मेंटल जिम में जाना पड़ेगा। माइंड को स्ट्रांग करने के लिए चाहिए सही सोच, राइट थॉट्स, पक्का विश्वास, फर्म बिलीफ और डिसिप्लिन। जैसे भाई मंडे को लेग स्किप नहीं करता। स्कैटर्ड माइंड, वेस्टेड पावर। अब देख, अगर दिमाग में एक साथ 40 चीजें घूम रही हैं, क्या उसने मेरा मैसेज देखा? मैं कुछ बड़ा करूंगा। रील्स कितनी चल रही हैं? कल जिम जाऊं या सो जाऊं? तो भाई तेरा ब्रेन सीपीयू ओवरलोड मार देगा। एटकिंसन का कहना है, कंसंट्रेशन इज पावर। तू जिस चीज पर ध्यान देगा वही ग्रो होगी। सो भाई, माइंड बिल्डिंग का पहला स्टेप है डिस्ट्रैक्शन की छंटाई और फोकस की खेती। एक फनी एग्जांपल, एक बार मेरा दोस्त मेडिटेशन ऐप डाउनलोड करके बोला, भाई आज से फोकस मास्टर बन जाऊंगा। मैंने पूछा, कब करोगे? बोला, नेटफ्लिक्स देखते हुए बैकग्राउंड में चला दूंगा। भाई फोकस बैकग्राउंड में थोड़ी आता है, फोकस तो फ्रंट सीट वाला बंदा है, उसे वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर माइंड बिल्डिंग। मेंटल डाइट सुधार ले। जो तू सुनता, देखता, पढ़ता है वही माइंड की खुराक है। टॉक्सिन्स इन, कंफ्यूजन आउट। पॉजिटिव थॉट जर्नलिंग शुरू कर। रोज 3 थॉट्स लिख जो तुझे स्ट्रांग बनाते हैं। डेली एक काम सिर्फ ध्यान से कर, चाहे ब्रशिंग हो या वॉकिंग, बस ध्यान वहीं रख। माइंड को आइडल मत रहने दे। खाली माइंड में ही बकवास सेल्फ डाउट पैदा होता है। खाली सीट पर डर बैठ जाएगा। पंच लाइन्स तगड़े सुन ले। बॉडी जिम से बनती है, माइंड अकेलेपन और ध्यान से। दिमाग की माचिस से या तो उजाला होता है या आग लग जाती है। सोच को सुलझा ले, दुनिया खुद ब खुद आसान हो जाएगी। रियल टॉक भाई। एटकिंसन कहता है, माइंड इज द वर्कशॉप ऑफ सक्सेस। तू वहां जो बनाता है वही तेरा फ्यूचर बनता है। तो भाई अभी से दिमाग की दीवारों को रीइंफोर्स कर, क्योंकि ये दुनिया उसी को सलाम करती है जिसकी सोच कॉन्क्रीट हो और इरादे स्टील के हों। अगर तेरा माइंड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कमेंट्स में लिख, मैं माइंड बिल्डर हूं। और अगर ये चैप्टर सुनकर तुझे लगा कि अब अंदर कुछ बनना शुरू हो गया है तो लाइक ठोक दे और अपने उस कंफ्यूज दोस्त को ये भेज दे ताकि वो भी अपना मेंटल ब्लूप्रिंट बना सके। चैप्टर 5, द पावर ऑफ डिजायर। जब चाहत आग बन जाए तो तकदीर खुद राख हो जाती है। भाई जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए ना, तो फिर सोच मत, जल। विलियम वॉकर एटकिंसन कहता है कि सक्सेस किसी लकी बंदे की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसका हिस्सा है जिसके अंदर जलन नहीं, जलन से उठी एक्शन वाली तड़प होती है। डिजायर यानी सिर्फ विश नहीं, वो आग जो तेरे दिल और दिमाग में बवाल मचा दे। एटकिंसन साफ कहता है, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। यानी जो तू सच्चे दिल से और पूरी इंटेंसिटी से चाहता है वहीं से तेरी जीत की कहानी शुरू होती है। अब सोच, तू दिन भर बोलता है, काश मेरी लाइफ सेट हो जाए, काश कुछ बड़ा करूं, लेकिन उसके लिए सुबह जल्दी उठने को तैयार नहीं है। तो भाई ये डिजायर नहीं, सिर्फ डे ड्रीमिंग है। एटकिंसन समझाता है कि डिजायर तब तक बेकार है जब तक उसमें से एक्शन की चिंगारी ना निकले। उसने एकदम सीधी बात कही, बर्निंग डिजायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फोर्स। मतलब जब तेरे अंदर कुछ पाने की सच्ची और गहरी भूख होती है तो पूरा ब्रह्मांड भी तुझे रास्ता दिखाने लगता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, इस डिजायर को फ्यूल कैसे बनाना है। पहला, जो तू चाहता है उसे क्लियरली लिख, रोज 3 बार पढ़ ताकि माइंड भूल ना पाए। दूसरा, हर दिन छोटा ही सही, एक कदम उस गोल की तरफ जरूर उठा। और तीसरा, अपनी सोच और एनर्जी को पॉजिटिव रख ताकि डर और डाउट उस आग को बुझा ना सके। एटकिंसन के हिसाब से डिजायर वो इंजन है जिससे तेरी पूरी लाइफ की ट्रेन चलती है, और अगर वो इंजन ठंडा है तो चाहे तुझे सोने की पटरी पर बिठा दिया जाए, तू कहीं नहीं पहुंचेगा। तो अब सोच भाई, क्या तेरे अंदर वो तड़प है? क्या तू वाकई जल रहा है अपने मकसद के लिए? अगर हां तो कमेंट्स में जोर से लिख, मुझे चाहिए और मैं लूंगा। चैप्टर 6,
यूज ऑफ द विल। जब इरादा फौलाद बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। भाई, अब तक तू डिजायर समझ चुका है, वो अंदर की आग जो तुझे हिला देती है। लेकिन अब असली गेम शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ जलना काफी नहीं है, ढलना भी जरूरी है। और उसके लिए चाहिए विल पावर, यानी वो जिद जो कहती है जो ठान लिया है वो करके ही रहूंगा। विलियम वॉकर एटकिंसन कहता है कि विल इज द पावर बिहाइंड ऑल डूइंग। मतलब जितने भी बड़े काम दुनिया में हुए हैं, कोई ताजमहल बना, कोई कंपनी खड़ी हुई, किसी ने खुद को खड़ा किया, सबके पीछे सिर्फ एक चीज थी, मजबूत इच्छा शक्ति। बहुत से लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन जो उठकर कर देता है वही असली खिलाड़ी होता है। अब सोच, सुबह सुबह अलार्म बजा, एक आवाज कहती है सो जा भाई 5 मिनट और। लेकिन अंदर से एक और आवाज आती है, अब नहीं, उठना है, कुछ बनना है। वही दूसरी आवाज तेरा विल है, और वही आवाज तेरी किस्मत बदलती है। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, उनका स्केड्यूल, उनकी आदतें, उनकी कामयाबी, सब उनकी विल पावर की देन है, ना कि किस्मत या टैलेंट की। एटकिंसन बोलता है कि विल पावर को रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल कर ताकतवर बना। खुद से छोटे छोटे वादे कर और निभा। जैसे, मैं आज इंस्टाग्राम पर 1 घंटा कम रहूंगा, मैं जंक फूड से दूर रहूंगा, मैं 20 मिनट किताब पढ़ूंगा। तू देखेगा, धीरे धीरे तेरी विल जिम जैसी बन जाएगी, सॉलिड, हैवी और अनस्टॉपेबल। भाई, ये विल पावर ही तुझे बाकी लोगों से अलग बनाती है। जो दूसरों को रोक देता है वही तेरे लिए मोटिवेशन बनता है। जब दुनिया कहे नहीं हो सकता, तो तेरी विल बोले मैं करके दिखाऊंगा। तो अब खुद से पूछ, क्या तुझ में वो जिद है? क्या तू सिर्फ सोचने वाला है या करने वाला? अगर तेरे अंदर भी वो आग है जो बोले अब नहीं रुकूंगा, तो कमेंट्स में लिख मेरी विल मेरी ताकत है। और अगर ये चैप्टर तुझे लगा दिल पे सीधा मुक्का मार गया, तो लाइक ठोक दे और इसे उस दोस्त को भेज जिसने 10 बार जिम का प्लान बनाया लेकिन 11वीं बार भी आलू खा रहा है। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो सोचता है वही खींचता है, तेरे ख्याल ही तेरी तकदीर बनाते हैं। भाई, अब बात करते हैं उस राज की जो हर दूसरे मोटिवेशनल गुरु की जुबान पर चढ़ा होता है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यह सिर्फ यूट्यूब रील्स में देखने वाली चीज नहीं है। विलियम वॉकर एटकिंसन ने इसे असली जिंदगी में इस्तेमाल करने का तरीका बताया है, बिना ज्यादा तामझाम के। एटकिंसन कहता है, जैसी तेरी सोच वैसी तेरी दुनिया। मतलब सीधा है, तेरे दिमाग में जो बार बार घूमता है वही तू असलियत में खींच कर अपनी लाइफ में ले आता है। सोच को तू जीपीएस समझ और ब्रह्मांड को ऊबर ड्राइवर। तू जहां फोकस करेगा वो वहीं ले जाएगा। अब सोच, अगर दिन भर बोलता है मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मुझसे नहीं होगा, लाइफ बेकार है, तो भाई ब्रह्मांड भी बोलेगा ठीक है और ले बर्बादी। लेकिन अगर तू कहे मैं जीतने वाला बंदा हूं, मैं रास्ता निकाल लूंगा, मेरे अंदर दम है, तो ये पॉजिटिव थॉट्स तेरे लिए वैसी ही सिचुएशंस खींच लाते हैं। बचपन में मैग्नेट से खेला होगा, वही फंडा यहां भी है। जो तेरी सोच में है वही तू अट्रैक्ट करता है। एटकिंसन इसे मेंटल वाइब्रेशंस बोलता है, तेरे थॉट वेव्स जैसी चीजों को खींच लाते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल ले, 2 बंदे हैं, दोनों को जॉब नहीं मिल रही। एक बोलता है भारत में नौकरी मिलना मुश्किल है, दूसरा बोलता है मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मुझे मौका मिलेगा। हफ्ते भर में फर्क दिखने लगता है। पहला बंदा डिप्रेस्ड, दूसरा बंदा इंस्पायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी को जवाब देता है जो खुद को मौका देता है। तो भाई, अब एक्शन की बात करें। हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल, जैसे मैं काबिल हूं, मुझे मौके मिलते हैं, मैं बदलाव ला सकता हूं। विजुअलाइज कर कि तू जहां पहुंचना चाहता है वहां पहले से खड़ा है। माइंड को ये फील करवा। और सबसे जरूरी, नेगेटिव लोगों और फालतू न्यूज से दूर रह। ये तेरी सोच की फ्रीक्वेंसी खराब कर देते हैं। एटकिंसन एकदम साफ कहता है, तू जो सोचता है वही बन जाता है। तो सोच जर, तो जिंदगी में जहर ही मिलेगा। सोच आग, तो जीत की रोशनी खुद तुझे खींच लाएगी। अब बोल भाई, तेरी सोच अट्रैक्शन वाली है या डिस्ट्रैक्शन वाली? अगर अब तू कॉन्शियसली सोचना शुरू करेगा और अपनी सोच की ताकत को पकड़ में लाएगा, तो कमेंट्स में लिख मैं जो सोचता हूं वही बनता हूं। और अगर इस चैप्टर ने तेरा दिमाग सेट कर दिया हो, तो लाइक का बटन बम की तरह फोड़ दे
और वीडियो को उस बंदे को भेज जिसने खुद को अभी तक हार मानने वाला मान रखा है। चैप्टर 8 द सोल्स अवेकनिंग। जब आत्मा जागती है तब असली जिंदगी शुरू होती है। भाई, अब तक हम बात कर रहे थे सोच की ताकत, इच्छा शक्ति और फोकस की, लेकिन अब जो चैप्टर आया है ना, ये सीधा दिल की गहराइयों में उतरता है। इसका नाम है द सोल्स अवेकनिंग, मतलब आत्मा का जागरण। विलियम वॉकर एटकिंसन यहां एक गजब की बात करता है। सच्ची सफलता सिर्फ बाहर की नहीं होती, असली कामयाबी वो होती है जो अंदर से तुझे बदल दे। भाई सोच, अगर तू करोड़पति बन गया लेकिन तेरा मन बेचैन रहा, तुझे खुद से ही मोहब्बत ना हो पाई, तो क्या फायदा। ये चैप्टर कहता है कि जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब तू अंदर से चुपचाप पूछता है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं इस दुनिया में, और क्या मैं अपनी सच्ची ताकत को जान पाया हूं। बस वहीं से आत्मा की नींद खुलती है। एटकिंसन कहता है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक्सटर्नल सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, पैसा, शोहरत, स्टेटस, लेकिन वो कभी अपने अंदर की आवाज नहीं सुनते। और जब तक आत्मा जागेगी नहीं, तब तक शांति नहीं मिलेगी, कंप्लीटनेस नहीं आएगी। अब सोच, तू जिम जा रहा है, बॉडी बना रहा है, लेकिन सोल वीक है, तो तू बाहर से माचो दिखेगा लेकिन अंदर से खाली। लेकिन अगर तेरी सोल जाग गई तो भाई, तू हर सिचुएशन में स्थिर, शांत और अजेय हो जाएगा। तो आत्मा को जगाए कैसे? चुप रहकर खुद से बात कर। रोज 10 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठ, सिर्फ अपने दिल की सुन। सोशल मीडिया को म्यूट मार, जो काम दिल से जुड़ा हो वो कर। अगर तू आर्टिस्ट है तो पेंट कर, अगर लिखना पसंद है तो लिख। आत्मा की भूख होती है एक्सप्रेशन। हर दिन खुद से एक सवाल पूछ, मैं कौन बन रहा हूं? नॉट क्या पा रहा हूं, बल्कि मैं किस में बदल रहा हूं। एटकिंसन कहता है कि जब आत्मा जागती है तब इंसान में वो शक्ति आ जाती है जो किसी स्टॉर्म से नहीं डरती। वो क्लैरिटी, वो डेप्थ, वो साइलेंस तुझे नॉइज वाली दुनिया में भी अलग बनाता है। अब सोच, क्या तू सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जी रहा है, या अब वक्त है कि खुद से भी एक रिश्ता बनाया जाए? अगर हां, तो कमेंट्स में लिख, अब मैं खुद को जागते देख रहा हूं। और अगर ये चैप्टर तेरे दिल के सबसे छुपे हुए कोने को छू गया हो, तो लाइक का बटन ठोक दे और इस वीडियो को उस दोस्त को भेज जिसने खुद को भूल रखा है। तो भाइयों, अब जब तुमने द सीक्रेट ऑफ सक्सेस की ये बातें सुन ली, सोच की ताकत, इच्छा की आग, आत्मा का जागरण और अपने लक्ष्य की तरफ अटूट चलना, तो अब सवाल ये नहीं है कि तू कर सकता है या नहीं। सवाल ये है, क्या तू अब भी खुद से भागेगा, या अब उठेगा, संभलेगा और खुद की कहानी खुद लिखेगा। फ्री PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ो, समझो और अपने अंदर की आग को डायरेक्शन दो। और अगर इस वीडियो ने तुझे 1 सेकंड के लिए भी झकझोर दिया हो, तो लाइक का बटन ऐसे दबाओ जैसे सक्सेस तेरे सामने खड़ी हो। और इस वीडियो को उस भाई तक पहुंचा दो जो खोया हुआ है लेकिन अंदर से फौलाद बना बैठा है।